जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्यायतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुकृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। और जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो मेरी शरण होकर, इस छोटे से शब्द शरण में धर्म का समस्त सार समाया हुआ है। ये शरण इस पूरब में खोजी गई समस्त साधनाओं की आधारभूत बात है। जो मेरी शरण होकर, शरण होने का अर्थ है जो अपने को इतना असहाय पाता है, इतना हेल्पलेस, और जो पाता है मेरे किए कुछ भी ना हो सकेगा, और जो पाता है मेरे किए कभी कुछ हुआ नहीं, और जो पाता है कि मैं हूं ना होने के बराबर नहीं हूं, जो पाता है मैं कुछ भी नहीं हूं, न श्वास मेरे कारण चलती है, न खून मेरे कारण बहता है, न बादल मेरे कारण इकट्ठे होते हैं, न वर्षा मेरी वजह से होती है। अज्ञात अनंत शक्ति सब किए चली जाती है। मैं व्यर्थ अपने को बीच में क्यों लिए फिरूं? मैं अपने को छोड़ दूं, मैं बह जाऊं, इस अनंत के साथ संघर्ष छोड़ दूं, इस अनंत के साथ सहयोगी हो जाऊं, इस अनंत के साथ सहयोगी हो जाऊं, इस अनंत के चरणों में अपने को डाल दूं और कह दूं जो तेरी मर्जी। एक बार भी अगर कोई पूर्ण हृदय से कह पाए जो तेरी मर्जी, उसके जीवन से दुख विदा हो जाता है। मेरी मर्जी दुख है, उसकी मर्जी कभी भी दुख नहीं है। ऐसा नहीं कि फिर पैर में कांटे ना गड़ेंगे, और ऐसा भी नहीं कि फिर कोई बीमारी ना आएगी, और ऐसा भी नहीं कि फिर मृत्यु ना आएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि कांटे तो फिर भी पैर में गड़ेंगे, लेकिन कांटे नहीं मालूम पड़ेंगे। बीमारी तो फिर भी आएगी, लेकिन आप अछूते रह जाएंगे। मौत तो फिर भी घटेगी, लेकिन आप नहीं मर सकेंगे। घटनाएं बाहर रह जाएंगी, आप पार हो जाएंगे। असल में मैं के अतिरिक्त इस जगत में और कोई दुख नहीं है, और कोई पीड़ा नहीं है। और हम इतने मैं से भरे हैं कि अगर परमात्मा हमारे भीतर प्रवेश भी करना चाहे तो जगह न मिल सकेगी। रोए रोए से मैं बोल रहा है, वो मैं ही हमें समर्पित नहीं होने देता, वो मैं ही हमें कहीं शरण सिर नहीं रखने देता। वो मैं कहता है कि तुम और सिर झुकाओगे, वो मैं कहता है सारी दुनिया से हम ही सिर झुकवा लेंगे। मैं नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन की कुछ किताबें देखता था। नेपोलियन बोनापार्ट जब पढ़ता था तो अपनी एक स्कूल की एक्सरसाइज कॉपी में, एक छोटी सी कॉपी में उसने एक वाक्य लिखा है। भूगोल के बाबत जानकारी ले रहा था। किस लिए? भूगोल के बाबत जानकारी ले रहा था कि सारी दुनिया जीतनी है तो भूगोल तो जानना ही पड़ेगा। बचपन से ही नेपोलियन के दिमाग में सारी दुनिया को जीतने का ख्याल था, तो भूगोल की जानकारी जरूरी थी। एक बड़ी मजेदार घटना घटी, और इस जिंदगी में बड़ी मजेदार घटनाएं घटती हैं। ये जिंदगी बड़ी गहरी मजाक है। सेंट हेलेना का छोटा सा द्वीप है, बहुत छोटा। तो नक्शे पर नेपोलियन बोनापार्ट ने उसके चारों तरफ एक गोल लकीर खींच दिया और लिख दिया ये इतनी छोटी जगह है कि इसे जीतने की कोई जरूरत नहीं। और मजे की बात यह है कि नेपोलियन जब हारा तो सेंट हेलेना के द्वीप में ही बंद किया गया, कैदी किया गया। जिस जगह को उसने जीतने के लिए छोड़ रखा था कि बेकार है, एक छोटा सा द्वीप जिस पर कुछ नहीं, घास ही उगती, इसको नहीं जीतने की कोई जरूरत है। सारी दुनिया जीतना चाही थी उसने, लेकिन कभी कभी जिंदगी बड़े मजाक करती है। सारी दुनिया तो हार गया, आखिर में सेंट हेलेना का द्वीप ही बचा, और उस पर ही कैदी होकर
नेपोलियन आखिरी वक्त में था। शायद उसे ख्याल भी ना आया होगा कि कभी मैंने भूगोल की किताब पर निशान लगाया था कि सेंट हेलेना बिल्कुल बेकार है। आखिर में वही शरण मिली जो बिल्कुल बेकार मालूम पड़ा था, वही शरण बना। सारी जमीन छीन गई हाथ से, वो हेलेना का द्वीप ही छोटा सा कुल जमा शरण थी। जिंदगी में ऐसा रोज होता है। जिस परमात्मा को हम सदा छोड़े रहते हैं कि पाने योग्य नहीं है, और जिस परमात्मा को हम सदा बाहर रखते हैं जिंदगी के, वही परमात्मा अंत में पता चलता है कि शरण होने योग्य था। वही परमात्मा। एक काम कुछ भी करें, या तो छाता खोले ही रखें, नहीं तो बादल आपसे मजाक जारी रखेंगे, आप खोले ही रखें, और या फिर बंदी कर लें, या तो बादलों से कह दें कि अब तुम बेफिक्र रहो, हम अब खोलने वाले नहीं, और या फिर उनसे कह दें कि अब तुम बेफिक्र रहो, हम अब खोले ही रखेंगे। दो में से कुछ एक कर लें, दोनों ना करते रहें, अन्यथा बेकार समय जाया होगा। और जब भींग ही रहे हैं तो पूरे ही भींग जाएं, इतनी कंजूसी भी क्या, कितना बचाएंगे, कितना बचाएंगे। छाता वाता लगा के कुछ बचेगा? सिर्फ वहम है आदमी का, हम बचा लेंगे। क्या बचा क्या पाएंगे? भीग जाएंगे पूरी तरह, भीग ही जाएंगे ना, खो क्या जाएगा। तो भीग जाएं, छाते बंद करके नीचे रख दें। इसमें न भीगने का मजा ले पाएंगे, न सूखने का मजा ले पाएंगे। दोनों तरफ से न दीन के, न दुनिया के, न घर के, न घाट के हो जाएंगे। शरण बड़ा अद्भुत शब्द है। शरण का अर्थ है कि मैं कहता हूं अब मैं नहीं हूं, तू ही है, और अब तू जो करेगा, जो करवाएगा, उसको मैं राजी हूं, स्वीकार करता हूं, मेरी एक्सेप्टेबिलिटी। जीसस मर रहे हैं आखिरी क्षण में सूली पर लटके। एक क्षण को उनके मन में ऐसे आ गया होगा भाव, जैसे आपके मन में छाता खोलने का आता, आ गया एकदम एक क्षण को भाव कि मैं परमात्मा के लिए जिंदगी भर जिया और आखिर मुझे सूली लग रही। एक क्षण को कहीं बुद्धि ने सवाल उठा दिया होगा, और एक क्षण को जीसस ने आकाश की तरफ देखकर कहा कि ये तू क्या करवा रहा है। छोटी सी शिकायत थी, बहुत बड़ी नहीं, कि ये तू क्या करवा रहा है। लेकिन तत्काल फिर ख्याल आया कि तो शिकायत हो गई, ये तो सलाह हो गई परमात्मा को। ये तो मैं सलाह देने लगा कि तू क्या करवा रहा है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि मेरी इच्छा कुछ और थी जो होना चाहिए, और तू कुछ और करवा रहा है। ये तो मेरी इच्छा खड़ी हो गई। उनकी आंख से दो आंसू के बूंद टपक पड़े, और उन दो बूंदों ने उन्हें वहां पहुंचा दिया जिसको कृष्ण शरण कह रहे हैं। दो बूंद उनकी आंखों में आ गए, और उन्होंने जोर से कहा कि नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर, दाय विल बी डन, तेरी ही इच्छा पूरी हो। मैं कौन, मुझे माफ कर दे, मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। ये मैंने क्या कहा तुझसे कि ये तू क्या करवा रहा है। इतनी सी शिकायत जीसस के लिए बाधा थी। तो मैं निरंतर कहता हूं कि इस आखिरी क्षण तक भी जीसस क्राइस्ट नहीं थे। इस आखिरी क्षण तक वो जीसस ही थे। लेकिन ये आखिरी वक्तव्य, एक सेकंड में सब दुनिया बदल गई। वो आंख से दो आंसू का गिर जाना और जीसस का कहना दाय विल बी डन, तेरी मर्जी पूरी हो, और फिर प्रसन्न हो जाना और उस सूली पर ऐसे झूल जाना जैसे वो झूला हो। वो जीसस क्राइस्ट हो गए। उसी क्षण वो मनुष्य ना रहे, परमात्मा हो गए। जिस क्षण कोई व्यक्ति अपने को परमात्मा की शरण में छोड़ देता है, उसी क्षण परमात्मा के साथ एक हो जाता है। अब ये जिंदगी का पैराडॉक्स है कि जब तक हम अपने को बचाते हैं, अपने को खोते हैं, और जिस दिन अपने को खो देते हैं उस दिन हम अपने को बचा लेते हैं। और जब तक हम अपने को बचाएंगे कुछ हमारे हाथ में आएगा नहीं, खाली होगी मुट्ठी। और जिस दिन हम खोल देंगे उस दिन ये सारी संपदा, ये सारा जगत, ये सब कुछ हमारा है। लेकिन जब तक मैं है भीतर, तब तक ये सब हमारा नहीं हो सकता है। ये मैं ही हमारा दुश्मन है, लेकिन मैं हमें मित्र मालूम पड़ता है। एक बहुत अद्भुत आदमी हुआ है, एक हार्ट। उसने मजाक में एक दिन परमात्मा से सुबह प्रार्थना की है, लेकिन उसकी प्रार्थना कीमती और मन में रख लेने जैसी है। एक हार्ट ने एक दिन सुबह प्रार्थना की परमात्मा से कि हे प्रभु, मेरे दुश्मनों से तो मैं निपट लूंगा, मेरे मित्रों से तू निपट ले।
मेरे दुश्मनों से मैं निपट लूंगा, उनकी तो फिक्र छोड़, मैं काफी हूं, लेकिन मेरे मित्रों से तू निपट ले, उनसे मैं बिल्कुल नहीं निपट पाता। एक हार्ट का शिष्य साथ में था, उसने ये प्रार्थना सुनी, वो बड़ा हैरान हुआ। हैरान इसलिए हुआ कि सवाल तो दुश्मनों से ही होता है निपटने का, मित्रों से तो कोई सवाल नहीं होता। और ये एक हार्ट क्या पागलपन की बात कह रहा है, कहीं गलती तो नहीं हो गई शब्दों की जमावट में? कहना चाहता हो कि मेरे मित्रों से मैं निपट लूंगा, दुश्मनों से तू निपट ले, कहीं भूल तो नहीं हो गई? एक हार्ट जैसे प्रार्थना के बाहर हुआ, मित्र ने हाथ पकड़ा और कहा कि मालूम होता तुम कुछ भूल कर गए। ये तुमने क्या कहा? मित्रों से निपटने की कोई जरूरत ही नहीं। और तुमने परमात्मा से कहा कि शत्रुओं से तो मैं निपट लूंगा, मेरे मित्रों से तू निपट ले। एक हार्ट ने कहा कि मैं तुझसे कहता हूं कि जिन जिन को हमने मित्र समझा है वही हमारे शत्रु हैं और उनसे निपटना बड़ा मुश्किल। और उनमें सबसे बड़ा मित्र है मैं, ईगो। ये बहुत मित्र मालूम पड़ता है। हम इसी को तो जिंदगी भर बचाते हैं। यही है जहर, क्योंकि यही मैं शरण न जाने देगा, यही मैं सिर न झुकाने देगा, यही मैं छोड़ने न देगा आपको। क्या आप लेट गो में पड़ जाएं, कह दें कि ठीक। कभी देखें, कभी देखें, जमीन पर ही लेट जाएं, किसी मंदिर में जाने की उतनी जरूरत नहीं, जमीन पर ही लेट जाएं, चारों हाथ पैर छोड़कर, और कह दें परमात्मा से कि अब घंटे भर तू ही है, मैं नहीं। और पड़े रहें घंटे भर, अपनी तरफ से कोई बाधा ना दें, सिर्फ पड़े रहें जैसे कि मुर्दा पड़ा हो या कोई छोटा बच्चा अपनी मां की गोद में सिर रख के सो गया हो। करते रहें। एक 15-20 दिन के भीतर आपको शरण का क्या अर्थ है वो पता चलेगा। ये शब्द नहीं है, ये अनुभव है। जमीन पे पड़ जाएं, अपने कमरे को ही बंद कर लें, जमीन पे पड़ जाएं, चारों हाथ पैर छोड़ के सिर रख लें, जमीन पर पड़ जाएं और कह दें प्रभु घंटे भर के लिए तू, अब मैं नहीं हूं। पड़े रहें, विचार चलते रहेंगे, भाव चलते रहेंगे। 2-4-8 दिन में विचार भाव विलीन हो जाएंगे। 15 दिन में आपको लगेगा कि वो जमीन जिस पे आप पड़े हैं और आप अलग नहीं हैं, एक हो गए, किसी गहरी इकाई में जुड़ गए। एक महीना पूरे होते होते आपको पता चलेगा कि शरण का क्या अर्थ है। आपके भीतर प्रभु की किरणें सब तरफ से प्रवेश करने लगेंगी, क्योंकि शरण का अर्थ है ओपनिंग। इंडोनेशिया में एक आंदोलन चलता है, कीमती आंदोलन। इस जमीन पर जो 2-4 कीमती बातें आज चल रही हैं, उनमें इंडोनेशिया में मोहम्मद सुबुह के द्वारा चलता हुआ एक छोटा सा ध्यान का आंदोलन भी है। उस आंदोलन का नाम है सुबुद्ध। उस आंदोलन की प्रक्रिया में कोई और विशेषता नहीं है, बस इतनी ही प्रक्रिया है कि वो व्यक्ति को राजी करते हैं कि तू अपने को छोड़ दे परमात्मा के हाथों में। इसको वो कहते हैं ओपनिंग, इसको कृष्ण कहते हैं सरेंडरिंग, इसको वो कहते हैं खुला, अपने सब दरवाजे छोड़ दे। परमात्मा से कोई बचाव तो नहीं करना है, इसलिए खिड़की दरवाजे सब छोड़ दे और ऐसा पड़ जा जैसे परमात्मा है, हम उसकी गोद में पड़े। और एक 3 सप्ताह में परिणाम गहरे होने लगते हैं। जैसे आप अपने को खुला छोड़ते हैं, रेसिस्टेंस छोड़ने में थोड़ा वक्त लगता है। 2-4 दिन तो आप कहेंगे लेकिन छोड़ ना पाएंगे, धीरे धीरे छोड़ पाएंगे। जिस दिन भी छोड़ना हो जाएगा उसी दिन आप पाएंगे आपके भीतर कोई विराट ऊर्जा प्रवेश कर रही है। आपकी मांसपेशियों में कोई और नई चीज बहने लगी, आपके हड्डियों के आसपास किसी नई चीज ने प्रवाह लिया, आपके हृदय की धड़कनों के पास कोई नई शक्ति आ गई, आपके खून में कुछ और भी बह रहा है, आपकी सांसों में कोई और भी तिर रहा है, और आप एक 3 महीने के अनुभव में पाएंगे कि आप नहीं बचे, परमात्मा ही बचा है। फिर तो ये भी कहने की जरूरत न रहेगी कि मैं शरण आता हूं, क्योंकि फिर इतना भी आप न बचेंगे कि कह सकें कि मैं शरण आता हूं। बुद्ध के पास एक युवक आया, उसने सुन रखा था कि बुद्ध लोगों से कहते हैं अप दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। फिर जब वो युवक बुद्ध के पास आया तो उसे बड़ी बेचैनी हुई। वहां उसने देखा कि लोग कह रहे हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण जाते। उस युवक को तो बड़ी परेशानी हुई। वो तो सुन के आया था कि बुद्ध कहते थे कि अपने दिए स्वयं बनो, तो ये तो बात बड़ी उल्टी मालूम पड़ती है, बुद्ध की शरण जाओ।
अपने दीपक बनना है तो किसी की शरण मत जाओ। यही उसने मतलब लिया था, स्वभाव था। हमारा अहंकार इसी तरह के मतलब लेता है, वो मतलब की बातें पकड़ लेता है। वो कहता है किसी की शरण मत जाओ, तो वो कहता है ठीक। यही तो हम कहते हैं, किसी की शरण जाने की कोई जरूरत नहीं। उस युवक ने देखा कि ये क्या हो रहा है, हजारों भिक्षु और वो बुद्ध के चरणों में सिर रखते हैं और कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध की शरण जाता हूं। उसने युवक ने बुद्ध के पास आकर कहा, माफ करिए, आप तो कहते हैं अप दीपो भव, अपने प्रकाश स्वयं बनो, खुद खोजो सत्य को, और ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, हम बुद्ध की शरण जाते हैं। तो बुद्ध ने कहा, तू पहले शरण जा, तभी तो तू हो पाएगा। अभी तू है ही नहीं। अभी जिसे तूने समझा है मैं, वही तो तेरे होने में बाधा है। उस मैं को हम तोड़ दें, हां, उस दिन मैं तुझे मना कर दूंगा कि अब शरण मत जा। जिस दिन तेरे भीतर कोई शरण जाने को न बचे, उस दिन मैं कहूंगा अब शरण जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जब तक तेरे भीतर कोई शरण जाने के लिए बचा है, तब तक तू शरण जा। इन दोनों बातों में बुद्ध ने कहा कोई विरोध नहीं। कृष्ण ने कहा है शरण। कृष्ण के पूरे गीता का सार है शरणागति। महावीर ने ठीक उल्टी बात कही है। महावीर ने कहा है असरण, किसी की शरण मत जाना। शब्द बिल्कुल उल्टे मालूम पड़ते हैं, लेकिन महावीर कहते हैं असरण तभी पूरा होगा जब मैं ना बचे। लेकिन मैं अगर भीतर है तो असरण कभी पूरा नहीं हो सकता। और कृष्ण भी यही कहते हैं, शरणागति से मैं मिट जाएगा और तब तो शरण जाने को कोई नहीं बचता। किसकी जाओगे, कौन जाएगा, दोनों खो जाते हैं। बूंद सागर में गिर जाती है और एक हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं जो शरण चला जाता है वो सब कुछ पा लेता है। आखिरी है ना तेरा, और एक है, एक और।